नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन करियर क्लासेज में। और आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो डिटेल होने वाली है और वो होगी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ऊपर। आप इसको कंटीन्यूअस या कंटीन्यूअस जो भी आप बोल सकते हैं, बोलिए आप। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसके साथ बिल्कुल ध्यानपूर्वक, मज़े के साथ, विद एंटरटेनमेंट बने रहिए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने इससे पहली हमारी वाली जो वीडियोज़ हैं, जैसे कि प्रेज़ेंट टेंस और उसके सब पार्ट्स के ऊपर थी, ठीक पास्ट टेंस और उसके सब पार्ट्स के ऊपर थी, अगर वो नहीं देखी हैं, तो हमारे चैनल पर विज़िट करके आप उनको एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको टेंसेज़ की नॉलेज अच्छे से हो जाए। हमने कोशिश यही की है कि आसान से आसान तरीके से आपको ये टेंस जो हैं, कैसे सिखाए जाएँ। तो चलिए कोशिश करते हैं एक बार फिर से आपको एक टेंस सिखाने की, जो कि पास्ट का ही एक सब पार्ट है जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए बातें करते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर कोलोquial इंग्लिश वी डोंट यूज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस वेरी ऑफ्टन। लगभग हम हर बार इसका यूज नहीं करते। इसके यूज के ऊपर न जा करके मैं सीधी बात करूंगा, बिल्कुल आसान से तरीके के ऊपर, कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है क्या। अब आप सुनिए, आप यहाँ पर दो चीजें देखेंगे। क्या देखेंगे सर? कि सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो ये सर पास्ट है, प्लस सर ये क्या है, कंटिन्यूअस भी है, और इसके साथ साथ ये क्या है सर, परफेक्ट भी है। तीन चीजें आप नोट कीजिए, पास्ट, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। अब मेन बात क्या है इसमें वो देखनी है। ये ऐसी इवेंट को बताएगा जो पास्ट में ही कभी शुरू हुई, थोड़े समय के लिए चली, लगातार चली, और पास्ट में ही एक निश्चित समय पर क्या हो गई, बंद हो गई। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि आप पिछले 1 घंटे से मैथ की क्लास पढ़ रहे थे, इसका मतलब आपकी क्लास शुरू हुई थी पास्ट में ही 1 घंटा पहले, फिर वो चली चली, और फिर वो 1 घंटा जैसे ही खत्म हुआ, जैसे ही वो समय समाप्त हुआ, निश्चित समय, वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो आपको ये बताता है कि कोई काम या कोई इवेंट या कोई स्टेट इन पास्ट, इन भूतकाल में ही कभी शुरू हुई थी एक समय पर, वो लगातार चली, और भूतकाल में ही एक निश्चित समय पर क्या हो गई, बंद हो गई, परफेक्ट हो गई, पूरी हो गई। इसलिए इसको बोला गया परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, और पूरा नाम हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पिछली वीडियोज की तरह स्ट्रक्चर की बात करें, तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लेंगे। बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले जो सेंटेंस होता है वो हमारा सिंपल होता है, जिसको आप अफर्मेटिव बोलते हैं। तो उस टेंस में क्या होता है, सेंटेंस में क्या होता है, सबसे आप पहले आप जो लेते हैं वो लेते हैं आप सब्जेक्ट। अब आपका सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, वो सेकंड पर्सन भी हो सकता है, और वो हो सकता है थर्ड पर्सन भी। अब इस टेंस की एक खास बात है कि आपका सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, ही, शी, इट, किसी का नाम कुछ भी हो, आप हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही यूज करेंगे, जो कि होने वाली है हैड बीन। और मेन वर्ब जो है आपकी, प्रिंसिपल फॉर्म जो है आपकी, उसके साथ आप यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप यूज करेंगे आईएनजी। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, आप देखिए, यहाँ पर हमने लिया सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए आपको देखने को फिर से जो मैंने अभी बताया था हैड बीन, वर्ब की जो बेस फॉर्म है जिसको आप फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, उसके साथ क्या लगा दिया हमने, आईएनजी लगा दिया। तो अब एक सेंटेंस इसका लें, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दे हैड बीन प्लेइंग टेनिस। अब आप देखिए दे, सर थर्ड पर्सन है, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, चाहे आपका पर्सन फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, ये नहीं बदलने वाली है। मेन वर्ब जो है पहले है, इसके साथ आपने क्या जोड़ दिया, आईएनजी जोड़ दिया। ये सिंपल सेंटेंस हो गया सर। नेगेटिव में क्या करें, नेगेटिव में बेसिकली आपको हर बार बताया गया है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने यूज करना होता है नोट का, और जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वो हो जाएगी हैड नॉट बीन। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे, स्ट्रक्चर देखिए आप, सबसे पहले सब्जेक्ट, अब क्योंकि नेगेटिव हम यूज कर रहे हैं तो हो जाएगा हैड नॉट, बीन हमने लगाना ही है,
मेन वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप यूज करेंगे आईएनजी का, तो नेगेटिव में इसी सेंटेंस को अगर कन्वर्ट करें तो हो जाएगा दे हैड नॉट बीन प्लेइंग टेनिस। और इसी सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट कर दें किसके अंदर, इंटेरोगेटिव के अंदर, पिछली वीडियोज में भी काफी बार बताया जा चुका है। साधारणतया अगर आप किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में यानी प्रश्नवाचक वाक्य में बदलते हैं तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले हो जाती है। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो थी वो हैड थी, यानी हैड बीन थी। अब वो हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले हो गई। बीन आपको यूज करना है, क्यों? क्योंकि सर परफेक्ट कंटीन्यूअस है और मेन वर्ब के साथ वही क्या रहने वाली है, आईएनजी रहने वाली है। तो फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक ऐसी स्टेट, ऐसी अवस्था के बारे में बताएगा आपको जो इन पास्ट भूतकाल में कभी एक निश्चित समय पर शुरू हुई थी, जारी रही, चलती रही और एक निश्चित समय पर ही भूतकाल में ही क्या हो गई, परफेक्ट हो गई, पूरी हो गई। तो इसलिए इसका नाम पड़ा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आगे आप देखेंगे छोटा सा एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसका। जैसे सर थॉमस ब्लैंक आ गया यहाँ पर, टू रिपेयर द फोन द होल डे। अब आप देखिए थॉमस, वही बात मैं आपसे पूछूंगा, ये है किसी का नाम और नाम किस में काउंट होता है? सर नाम तो जो है वो है थर्ड पर्सन में काउंट होता है। और थर्ड पर्सन में अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, चाहे हमारा पर्सन जो है फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, तो हम सिर्फ हैड बीन का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर हैज बीन ट्राई का यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ पर हैड बीन ट्राई का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी जो मेन वर्ब है उसके साथ हमने आईएनजी का यूज करना है। तो इन तीन ऑप्शंस में आप देखिए आईएनजी का यूज किसके साथ है, यहाँ। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, थॉमस हैड बीन ट्राइंग टू रिपेयर द फोन द होल डे, कि वो पूरा दिन से ही, यानी उसने उस फोन को ठीक करने की शुरुआत भूतकाल में की थी, फिर उसने वो कोशिश पूरे दिन जारी रखी और वो थक गया, बाद में उसने क्या कर दिया, इसको रिपेयर करना बंद कर दिया। वही बातें आपको बताई जा रही हैं फिर से। अब यहाँ पर एक वर्कशीट देखिए, ज्यादा समय न लेते हुए इस वर्कशीट के दो तीन एग्जाम्पल हम करते हैं। जैसे रिसेप्शनिस्ट देखिए आप यहाँ पर किस में काउंट होगा, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में। अब यहाँ पर तो उनका रोल ही नहीं है सर, क्यों? क्योंकि आप कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपका पर्सन चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, किसी भी पर्सन की का किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला। हेल्पिंग वर्ब जो है वो वही रहने वाली है, यानी कि हैड बीन रहने वाली है और मेन वर्ब यानी कि बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का ही यूज होने वाला है। अब देखिए हैड बीन वही बताया गया था, एक्सेप्ट और इसके साथ क्या लगा दिया गया है, आईएनजी। फिर से लीजिए एक दे का एग्जांपल लेते हैं। दे काफी बार पहले भी बताया जा चुका है, थर्ड पर्सन में काउंट होता है सर। इसके साथ क्या यूज होगा सर, इसके साथ यूज होगा हैड बीन, और जो मेन वर्ब है अगर आप इसको नेगेटिव बनाएं तो हैड नॉट बीन हो जाएगा, आपकी इच्छा है। और एंजॉय के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। फॉर्मूला वही, स्ट्रक्चर वही रहेगा, बड़ा ही आसान टेंस है। एक और ले लेते हैं जैसे वी। अब आप बताइए वी कौन सा पर्सन है, सर वी तो फर्स्ट पर्सन है, कोई जरूरत ही नहीं है पर्सन की तो यहाँ पे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कैसा भी पर्सन हो, आप सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वो होने वाली है हैड बीन। और जो मेन वर्ब है उसके साथ आप क्या लगा देंगे, आईएनजी। इंक्लूड का हो जाएगा इंक्लूडिंग। अब मेरे हिसाब से आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। और एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे जाते जाते कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लेकिन एक रिक्वेस्ट और है, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपके दोस्तों के साथ इस शेयर को, चैनल को माफ कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि नई नई और लेटेस्ट वीडियोज एजुकेशनल पर्पज के लिए आपके पास पहुंचाई जा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।